अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 1 सेट्स उसके एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेट को डिस्क्राइब करने के 2 वेज हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जो हमारे पास इंग्लिश स्टेटमेंट में हम लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म वो होती है कि जिसको हम लोग यानी कि मैथ कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स में कोमा डाल के लिखें, वो उसकी टेबुलर फॉर्म होती है। कोई भी हमें इंग्लिश स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसको कहेंगे जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में कोमा डाल के लिखेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या दिया था, टेबुलर फॉर्म दे दी थी, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी थी, इंग्लिश स्टेटमेंट बताना था, बयान करना था। यहाँ पे उन्होंने आपको इंग्लिश स्टेटमेंट दे दी हुई है और आपको वो लोग कह रहे हैं कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हमने इसको इसकी कर्ली ब्रैकेट में यानी कि इसको कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स में कोमा डाल के जिस तरह फॉर्म होती है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है इज इक्वल टू, उनको नाम दिया हुआ लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। ये कोई भी ऐसे सेट बनाए, बॉयज का नाम आना चाहिए जो कि लेटर बी से स्टार्ट हो। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं कि ये हेडिंग देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पता चले कि हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ। तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, ए है हमारे पास लिस्ट ऑफ 3 बॉयज है। ठीक है, हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। तो कोई भी 3 का नाम हो, जिसका कोई भी 3 बॉयज का नाम हो जिसका नाम बी से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाबर। एक हमारे पास बाबर हो गया और एक हो गया बदर हो गया हमारे पास। और अब स्पेलिंग्स के थोड़ा सा हो जाएगा, डी आर बदर में भी बदर की स्पेलिंग बदर डी ए आर बदर होता है, बी ए ओके बदर हो गया और एक बकर हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 नाम्स हैं, तो नेम है। तो इसको देखिए मैंने किस तरह लिखा कि पहला नाम लिखा, बीच में कोमा। कोमा लाजमी आपने डालना है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए डालना है कि ये एक अलहदा एलिमेंट है, फिर उसके बाद कोमा ये दूसरा एलिमेंट है, फिर ये तीसरा एलिमेंट है। तो सेट के अंदर जो आप लिखते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट के। ओके, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। और टेबुलर फॉर्म में क्या है कि 2 कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, एक स्टार्ट में और एक एंड पे। अंदर जब अपने एलिमेंट्स लिखने हैं तो उनके दरमियान में अपने कोमा डालना है। ठीक हो गया, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई है। कोई भी सेट होगा उसके 2 फॉर्म्स हैं लिखने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बयान करने के लिए। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको बयान करते हैं, दूसरा है टेबुलर फॉर्म में बयान करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इंग्लिश स्टेटमेंट में बयान करते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहा है, और टेबुलर फॉर्म में हम उसको कर्ली ब्रैकेट में कोमास के साथ एलिमेंट्स को लिखते हैं जिस तरह मैंने अभी लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हमने क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। तो ऐसी 3 लड़कियों का नाम, गर्ल्स का नाम लिखना जिसका लेटर आई से स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, इसमें से अब एक हमारे पास इरम आ गया नाम, हम इरम लिख लेते हैं। हम इरम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा नाम जो हमारे पास आई से स्टार्ट होता हो वो हमारे पास है, हम इकरा लिख लेते हैं। ठीक है, और एक हम लिशबा भी लिखते हैं लेकिन वो तो शायद ए से स्टार्ट होता है, तो हम इसको आई से लिख लेते हैं, इरसा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 आई के नाम है। इसके अलावा भी जो आपको पसंद लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं आई से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं हमारे पास,
अब जब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जिसको लिख रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होंगे, 5 बर्ड, तो ही तो हम टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास जंगल्स के होते हैं, वो होते हैं आपके पास पेट्स नहीं होते आपके पास, वो आपके जंगल के एनिमल्स होते हैं। ओके, वो डोमेस्टिक नहीं होते। तो डोमेस्टिक वो होते हैं जो एक हार्मफुल नहीं होते, जिसको आप अपने घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कौन से एनिमल्स हैं आपके पास जिनसे आप अपनी ज़रूरत की अशिया पूरी कर सके हो? काऊ है, ठीक है, कैट है आपके पास हैन है, और आपके पास डॉग है। डी हम कैपिटल डाल देते हैं, डॉग है हमारे पास। इन्होंने 4 कहे थे तो हमने 4 का नाम लिख लिए होंगे, ठीक है, जो जो हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे अब जो हार्मफुल हैं वो जंगल के होंगे, वो होंगे, वो नॉन डोमेस्टिक होंगे, वो होंगे आपके पास जी लॉयन है और स्नेक है, इस तरह के। अब सेट ऑफ 5 बर्ड्स, अब उन्होंने कहा है कि आप सेट ऑफ 5 बर्ड्स का नाम लिख लें। तो सॉरी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ने लिखी है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दिया, हमने किस में लिखना था? टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है? टेबुलर फॉर्म है। तो ये है आपके पास टेबुलर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे भी हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म। हेडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए, टीचर को, कि आपको आइडिया है कि आप जो लिख रहे हो। तो आपके पास क्या है? डी। डी के आपके पास सेट ऑफ 5 बर्ड्स, कोई भी 5 बर्ड्स का नाम जो है ना, जैसे स्पैरो है आपके पास क्रो है, आपके पास ईगल है, ठीक है। आप किसी भी 5 बर्ड्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई भी 5 बर्ड्स हो। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस तरह के होने चाहिए, तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं स्पैरो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास है स्पैरो हो सकती है। फिर हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईगल है, और फिर हमारे पास कौन सी है? क्रो है, ठीक है। एक हमारे पास ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी होते हैं, ठीक हो गया, आप ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे स्पैरो, ईगल, क्रो, और आप इसके अलावा पैरट्स लिख सकते हो। पैरट्स में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, और भी बहुत से होते हैं, तो आप उनके किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान है, हम उनका नाम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो है, उसके बाद हमारे पास नवाज शरीफ है, लियाकत अली ख़ान है, इमरान ख़ान। इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। आजकल हमारे पास शहबाज शरीफ साहब हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो थे हमारे पास बहुत ज़्यादा के नाम है। लियाकत अली ख़ान थे हमारे, लियाकत अली ख़ान, और हमारे पास कायदे आज़म। और उसके बाद आप नवाज शरीफ का नाम लिख सकते हो, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। इस वक्त हम नवाज शरीफ का लिख लेते हैं नाम यहाँ पे। आप शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिख सकते हो, बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी लिख सकते हो। उसके अलावा भी जो हमारे पास जो भी आपके गुजरे हैं उनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद आपके पास ये है, ओके, ये हमें पता सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये जो 5 मशहूर ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के। वैसे तो अपने मुल्क के हर शहर ही बहुत मशहूर है, क्योंकि अपना मुल्क है ही बहुत खूबसूरत, और बस अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ हैं। तो पहला हमारे पास लाहौर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा हो गया? मरी भी है। और उसके अलावा आप कोई भी 5 सिटीज़ का, फैसलाबाद है हमारे पास मुल्तान है,
फैसलाबाद है आपके पास, सियालकोट है आपके पास क्वेटा है, ठीक है। कोई भी 5 जो भी आपको अपने जिस भी शहर में आप लोग रहते हो आप उसमें भी लिख सकते हो। हमारे पास पेशावर भी है, ठीक है। तो ये 5 कोई से 5 सिटीज़ का नाम हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट बनाना का उन्होंने क्या कि इसके बाद आपने क्या लिखनी है, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि सेट किससे बनता है, सेट बनता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि एक लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए, ओके। एक ही लेटर आपके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना। तो इसमें देखो ए और एन कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2-3 दफ़ा आया हुआ है। लेकिन अब अगर आप इसको 2-3 दफ़ा लिखोगे तो फिर तो वो सेट नहीं रहेगा। तो इसको आपने सेट में लिखते वक्त क्या लिखना है आपने, इसको इसका बी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ए डाल दिया और आपने एन डाल दिया। आपने सारे वर्ड्स नहीं लिखने, उसकी ये वजह है कि अगर आप सारे वर्ड्स लिखोगे तो वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे। अगर वर्ड्स रिपीट हो तो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, और अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे तो फिर वो सेट ही नहीं होगा। तो कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि अब टीचर अपनी तरफ से भी कोई वर्ड दे ले तो उसमें 2 या 3 दफ़ा जैसे ए आ गया आपके पास, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए तो आपने जब सेट बनाना है आपने उसको दोबारा नहीं लिखना, उसका एक ही लिखना है, एक ही लेटर लिखना है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे आई पार्ट है, ये भी हम इसको कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में है। तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी। अब उन्होंने कहा कि नॉटी सेट के लफ्ज़ लिखे, उसके वॉवल्स। अब उन्होंने कहा अब ये देखें, उन्होंने ये नहीं कहा लिखे वर्ड नॉटी लिखे, उन्होंने कहा इस सेट में जो वॉवल्स है ना वो लिखे। तो वॉवल्स के लिए हमें वॉवल्स का पता होना चाहिए कि सेट ऑफ वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो वॉवल्स में ए आता है और यू आता है। तो हमने क्या लिखा, नॉटी में से ये जो ए है ये भी वॉवल है, यू भी वॉवल है। यहाँ पे आपको सेट ऑफ वॉवल्स जो है, वॉवल्स का सेट आप साइड पे लिख लो, ए ई आई ओ यू। और उसमें से अब देखो कि ए कहाँ पे, यहाँ पे ए लिख लिया, यू है यू लिख लिया। तो ये आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स हो गया वर्ड नॉटी में से। फिर जे है द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 206 एंड लेस देन 209। तो उन्होंने आपको 2 साल का कंपैरिजन दे दिया। उन्होंने कहा कि इसमें से आप क्या करो कि आप सेट बनाओ, ठीक हो गया, इनका सेट लिखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ जे का नाम है। तो यहाँ पे सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन के 206 में से कौन सा उससे बड़ा कौन सा, 207। उसके बाद 207 आता है, फिर हमारे पास 208 आता है, और उनका लेस देन यानी कि 209 से कम लेना है। अगर उन्होंने लिखा होता कि लेस एंड इक्वल टू तो फिर हम 209 लेते। जब आपके पास ऐसे आए ना कि लेस एंड इक्वल, ठीक हो गया, लेस एंड इक्वल आए तो फिर आप 209 इस तरह लिखते। उसका मतलब होता है कि लेस एंड इक्वल टू आर है। अब अगर वो आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल कहेंगे ना, ग्रेटर एंड इक्वल का नाम बोलेंगे तब 2006 आना था, लेकिन इधर उन्होंने लिखा है ग्रेटर देन, तो 2006 नहीं आएगा। अगर इक्वल बोलते ना तो फिर 2006 आना था, ठीक हो गया। अब इन्होंने इक्वल नहीं बोला तो इसीलिए हमने 207 208 लिखा है। तो अगर आपके पास लेस एंड इक्वल का लफ्ज़ बोले तो फिर वो नंबर आता होता है, क्या जैसे इनका ग्रेटर देन 206 तो फिर ये आना था और 209 आना था, लेकिन इक्वल नहीं उन्होंने बोला, इक्वल नहीं है तो इसीलिए फिर ये भी नहीं आया। तो लास्ट क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, आप कोई भी अपने पसंद का लिख सकते हैं, पिज़्ज़ा है या इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, दिस इज लेफ्ट फॉर यू है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।